इदारा शुमारियात की रिपोर्ट देखी जाए जो हफ्तावार ये बताती है कि 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 7 की कीमतों में कमी हुई, जबकि 14 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। लेकिन सवाल यह है कि रोजमर्रा की कितनी अशिया हैं जिनकी कीमतें कम हो रही हैं या मुस्तहकम हैं। रमजान गुजर गया, मुर्गी के गोश्त की कीमत कम ना हुई, 500 से जायद रुपयों में मुर्गी का 1 किलो गोश्त मिल रहा है। लेकिन हैफ सद हैफ कि वो 500 रुपए में भी अगर आपको जिंदा मुर्गी ना मिले तो फिर इस कौम का अल्लाह ही वारिस है, इसके हुक्मरानों का अल्लाह वारिस है और उनसे पूछगछ बड़ी सख्त होगी। नाज़रीन, रुख करेंगे राना साहब की जानिब। राना साहब, 100 से जायद रुपयों में मुर्गी का गोश्त मिलता है, बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पे 550 में मिलता है, तो क्या वो मुर्गी जानदार है, मजबूत है, तवाना है जिसका गोश्त मिलता है? देखिए यासर, बड़ी अफसोस की बात है, इस हुकूमत ने क्या किया, चाहे वो सिंध की हो, बलोचिस्तान की हो, पंजाब की हो, KPK की हो, वफाक की हुकूमत, इन्हें एक चीज़ पकड़ ली जनाब, चीनी महंगी हो गई। ओके जी, बाकी चीज़ें सस्ती हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हो रहा है, पाकिस्तान में रमज़ान में होटल बंद, शादियां बंद, तकरीबात बंद, और मुर्गी का गोश्त, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त उस पीक पे चला गया जो पाकिस्तान की तारीख में इतना महंगा नहीं हुआ। ये यासर, मैं आपको कह रहा हूँ, 300 से ऊपर जिंदा मुर्गी मैंने अपनी होश में नहीं देखी। अब हो क्या रहा है? अच्छा, जिंदा मुर्गी, जिंदा तो हो जनाब, इस वक्त क्या हो रहा है ज़रा आप ज़रा नज़र दुराएं ना पूरे पाकिस्तान में। ज़रा किसी शहर में चले जाएं, आम गली मोहल्लों में शवारमे की दुकानें बनी हैं। शवारमा कितने में मिल रहा है? 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 35 रुपये में? हाँ, 35 में भी है, अभी भी मिलता है। अभी भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हमने कहा यार इसकी तहकीक तो करें, ये कहाँ से मिल रहा है भाई, ये किस तरह? आधा पाव गोश्त तो बनेगा ना एक शवारमे में, और बोनलेस बनेगा। तो जनाब वो ठंडी मुर्गी का पड़ रहा था। ज़रा फुटेज दिखाएं ना, मैं दिखाऊं। आज लाहौर में पकड़ा जी एक ये मुर्दा मुर्गियां, ये जो शवारमे में ये जो आप टक खाते हैं, ये जो पीस लगाते हैं, ये जो आप कहते हैं बारबेक्यू खाना है, ये जो बर्गर्स के अंदर इस्तेमाल होती है, ये देखें, ये आज लाहौर में पकड़ा गया। एक फुटेज में आपको दिखाता हूँ कराची की, कि कराची में एक जगह पे कितनी मुर्दा मुर्गी हैं, ये भी सप्लाई हुई। ये सारा कुछ हो रहा है। इसे ठंडी मुर्गी का नाम दिया जा रहा है, 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। इसके बाद बीमार मुर्गी अलहदा है, बीमार मुर्गी को कहते हैं कि जनाब ताज़ा मुर्गी, उसका नाम रखा है ताज़ा मुर्गी, बीमार मुर्गी। हाँ, बीमार मुर्गी का ना भी कोड है, ताज़ा मुर्गी, मर गई मुर्गी, इसे कहते हैं ठंडी मुर्गी। ठीक है, ये नाम है इनके। और जो बिल्कुल जेन्युइन मुर्गी है, जिसको जो आपको दुकानों में नज़र आती है, वो 50, मैंने एक से पूछा ये क्या होता है, कहते हैं 50 मुर्गियां लाते हैं जिंदा, जो सही तंदुरुस्त होती हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, जो ठंडी मुर्गियां हैं या जो बीमार मुर्गियां हैं, जिसे ताज़ा मुर्गी कहते हैं, वो ज़िबा करके पहले रख देते हैं, उसका गोश्त पड़ा होता है। गाहक जो आता है, अगर गाहक कहता है जी 5 जिंदा मुर्गियां करें, हम ज़िबा करते हैं उनके सामने, ड्रम में फेंकते हैं, ड्रम के अंदर दूसरी मुर्गी पड़ी होती है, वो निकाल देते हैं। उसे क्या पता है कि जनाब ये वही मुर्गियां या दूसरी है, कहता वो निकाल देते हैं, निकाल के गोश्त बना के दे देते हैं। और ये पाकिस्तान में शवारमा, पाकिस्तान में ये बारबेक्यू के 80% जगहों पे यही हो रहा है। और ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है? चारों सूबों की हुकूमत, वफाकी हुकूमत कंट्रोल तो नहीं कर सकी। आज कहा गया है कि जनाब वो फीड महंगी हो गई, दूसरे महंगे हो गए, लेकिन उसके बावजूद एक लॉबी है, एक माफिया है जिसने ये महंगाई कर दी, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। भाई उस माफिया को पकड़ लेंगे, आप मान लिया, लेकिन ये जो इंसानी जानों से खेला जा रहा है, ये जो कोरोना से बड़ी बीमारी है, मुर्दा मुर्गियां खिलाना, मासूम बच्चे जो शवारमा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़े में इस्तेमाल होता है, यासर ये किसने पकड़ना है? राना साहब, पिछले दिनों ये भी इतला थी कि मुर्गी में बीमारी फूट पड़ी है, जिससे इनकी पैदावार में भी कमी वाक़ हो रही। कहाँ पे कमी वाक़ हुई, मुझे बता देना यार, किस जगह पे वाक़ हुई है? अब भाई अमीर हो गया रातों रात, खरापति बन गया ये पोल्ट्री का काम करने वाले, लेकिन हमारी हुकूमत बस जिस जगह सुई हर गई, 1-2 चीज़ों के पीछे भाग रही है, असल चीज़ों की तरफ जा ही नहीं रही। इन्हें पता ही नहीं क्रेडिट कहाँ से लेना है, इन्हें इल्म ही नहीं है कि इन्होंने किसको किस जगह से पकड़ना है। पकड़े ना इन लोगों को, क्यों नहीं पकड़ते? मुझे चले मान ले पैदावार कम हो गई, मान लिया, मैं ये भी मान लेता हूँ, कितनी कम हो गई पैदावार? कम होने से क्या कीमत बढ़ जाती है? पैदावार कम होने से क्या ये कीमतें आसमान को चले जाती हैं? ये आपने अब भी कंट्रोल ना किया तो ये और मटन, इसका रेट मुझे लगता है बराबर आ जाएगा।
या सर जेन में रखिएगा, बीफ और इसका रेट तो बराबर आ गया ना। आने वाले दिनों में चूंकि ईद उल अज़हा आ रही है, जब ईद उल अज़हा आती है तो मार्केट में मटन का ये रेशो जो होते हैं ना, बकरे जो होते हैं उनकी फरोख्त कम आना शुरू हो जाते हैं। लोग ईद के लिए रखते हैं, व्यापारी भी ईद के लिए रखता है बकरे, ईद में महंगा बिकेगा, तो उस वक्त ये रेट बढ़ता होता था, ये तो अब रेट बढ़ गया है। और इस तरह मुझे तो लग रहा है कि ये मुर्गी जो है ये भी किसी और मुल्क से आ रही है और उसी का असर हो रहा है। ये तो इंतहा हो गया। या सर खौफनाक चीज़ ये है कि हमारे बच्चों को वो मुर्गी खिलाई जा रही है जो जिंदा मुर्गी नहीं है। सवाल ये है कि अगर इतना पैसा वसूल किया जा रहा है तो उसका असले उसूल भी तो होना चाहिए। अगर मुर्दार ही लोगों को खिलाना है तो बरोज़े महशर क्या जवाब देंगे? एक चीज बता दूं, जिनको ये पकड़ते हैं ना उनकी सुबह जमानत हो जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, कानून ही कोई नहीं है इस मुल्क में कि उसकी बेल हो जाएगी सुबह। ये खुद मुझे पुलिस ने भी कहा, डिपार्टमेंट्स में कहा कि सुबह बेल हो जाएगी, हम क्या करें? ये अगर इंसाफ बिला तफरीक है तो इस इंसाफ का जवाब कौन देगा? ये अवाम को सोचना चाहिए।